अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे नंबर 26 है और इस वीक में हमने जो कुछ भी पढ़ा है बच्चे के बारे में, स्पिरिचुअल गाइडेंस के बारे में, उसके मैकेनिज़्म के बारे में, तो आज हम एक ट्रांसफॉर्मेशन स्किल नंबर 4 सीखेंगे। और फर्स्ट वीक में हमने पॉज देना सीखा था। सेकंड वीक में हमने जो हमारे खौफ थे उनको बहादुरी में, करेज में बदलने के बारे में सीखी थी स्किल। तीसरा हफ्ते जो है वो हमने जो जजमेंट्स हम पास करते हैं बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर, तो हमने उसको कंपैशन में यानी शफ़क़त में बदलना सीखा था। और आज हम देखेंगे कि रिएक्शंस टू फीलिंग्स, लाइक हम जब भी हमें कोई फीलिंग्स आती हैं हम उनके ऊपर किस तरह रिएक्ट करते हैं, तो हम ट्रांसफॉर्म करके उनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अभी तक हम कह लें जो भी पेरेंटिंग करते आ रहे थे वो आंखें बंद करके कर रहे थे। हमें पता ही नहीं होता था कि हमारा बच्चा हमसे जो बात कर रहा है, हम उसे जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। मेरा ख़्याल है अब तक के 3 वीक्स के बाद इतना तो हो गया होगा कि आप सिर्फ कॉन्शियसली थोड़ा सा जाग गए होंगे कि भाई क्या हो रहा है, चल क्या रहा है असल में इस दुनिया में, और चल क्या रहा है बच्चे की दुनिया में, और मेरे अपने अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना, आपको पता हो, यानी अभी तक आप कह लें कि आपको पता ही नहीं था कि आपकी अपनी फीलिंग्स भी कोई चीज़ है। आपने अपनी फीलिंग्स को किस तरह से वैलिडेट करना है, आपने देखना है कि ये कहाँ से आ रही हैं। अब जबकि हम चीज़ों को महसूस करने लग गए हैं, तो हमने ये नहीं करना कि कोई भी फीलिंग आ रही है तो हम उसको, क्योंकि इंसान अपने से कमज़ोर के ऊपर ही उसको डंप कर सकता है, तो हमारे से नीचे लेवल पे तो बच्चे ही होते हैं। तो ये नहीं है कि अगर इर्द गिर्द किसी ने कुछ कह दिया है तो मैं वो सारा गुस्सा जाकर अपने बच्चे के ऊपर निकाल दूँ। जो मेजॉरिटी 80 to 90% हम पेरेंट्स यही कर रहे होते हैं कि जहाँ नहीं निकल रहा वहाँ चूँकि हम निकाल नहीं सकते तो हम बच्चों के ऊपर जाके बरसने लगते हैं। इससे नुकसान सिर्फ़ किसका होता है? बच्चों का। हमें नहीं पता होता कि हमें फीलिंग्स को किस तरह रिस्पॉन्स करना है। जब हमें बच्चे ये देखते हैं कि अम्मा को तो समझ ही नहीं आ रहा, अब्बा को तो समझ ही नहीं आ रहा कि उन्होंने किस तरह बिहेव करना है, वो भी हमसे अनकॉन्शियसली यही सीख रहे हैं कि अच्छा फिर जब हमें गुस्सा आएगा या हमें कोई बात नापसंद होगी तो हम भी इन्हीं की तरह रिएक्ट करेंगे, हम भी किसी और के ऊपर डाल देंगे, हम भी ब्लेम गेम खेलने शुरू हो जाएंगे और उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में ना अवेयर भी नहीं होंगे वो, और ना उनको उसको टैकल करना आएगा। अब फीलिंग्स के बारे में हम देखते हैं कि फीलिंग्स होती क्या हैं। फीलिंग्स एक पानी की वेव की तरह हैं, वो ऊपर चढ़ती हैं, उतरती हैं, चढ़ती हैं, उतरती हैं। वो कभी भी एक कॉन्टिन्यूसली रहती नहीं है। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है कि गुस्से की हालत में आप अपनी स्टेट चेंज कर दें, वो इसीलिए है कि जितनी देर में वो स्टेट आपकी पोजीशन आपकी चेंज होती है उतनी देर में फीलिंग चली गई होती है। वो 3 मिनट 4 मिनट जो आपको चाहिए होते हैं, वो अगर आप उस वक़्त में अपने आप को कंट्रोल कर लें तो आपकी वो फीलिंग चली जाएगी। और आपने लेकिन उन फीलिंग्स को, वो जो आ रही हैं, आपने उनको रोकना नहीं है, आपने उनको आने देना। जैसे ही हम उनको रोकते हैं वो हमारे अंदर घुस जाती हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि फिर उसके बाद हमारा ब्रेन खुद ही ऑटोमेटिकली लिंक करता करता हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो आपने उनको रोकना नहीं है। ठीक है, आ रही हैं, हम असल में रोकते इसलिए हैं कि हमें लगता है कि ये जो फीलिंग आ रही है, ये जो मैं फ़ील कर रही हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा सुना होता है कि ऐसा करना ये है, ये फीलिंग आ रही है तो उसका ये गुनाह है, ये फीलिंग आ रही है तो उसकी ये गलती है। मतलब हम हर चीज़ में अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं, हर फीलिंग में इवन अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं। देखिए, दिमाग में जो सोचें आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर सवाल नहीं करना। अल्लाह ताला ने सवाल हमसे हमारे अमल का करना है। तो इन सोचों को, इसीलिए कि ये हमारे मतलब उस इख्तियार में नहीं है चीज़ कि कोई हमें कैसा महसूस हो रहा है। ये अल्लाह ताला ने अगर इतना मार्जिन दिया है, अल्लाह ताला अगर हमें मार्जिन दे सकते हैं तो प्लीज़
आप अपने आप को मार्जिन दें। हमें जो एनर्जी और या जो गुस्सा या जो परेशानी जो उन फीलिंग से पैदा हो रही है, हमने क्या करना है, उनको यूज़ करके, उस एनर्जी को यूज़ करके आपने अपने अंदर को जगाना है। उससे आप सिर्फ गुस्सा भी कर सकते हैं, सिर्फ कोड़ भी सकते हैं, उससे आप बच्चे के ऊपर भी निकाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। आप उस एनर्जी को वेस्ट ना करते हुए आप उससे अपना अंदर भी जगा सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आपने उसके बाद उस एनर्जी को यूज़ कैसे करना है। अब फीलिंग्स से हम अनकंफर्टेबल इसलिए हो रहे होते हैं कि हमें जो है वो इस बात को लागू करना होता है अपने ऊपर कि जो फीलिंग मुझे आ रही है ना वो ठीक आनी चाहिए, सिर्फ वो कोई गलत फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये क्वाइट अननेचुरल चीज़ है कि आपकी फीलिंग हमेशा असूलों के मुताबिक आएगी। ये एब्रप्ट होती है और ये साइंटिफिकली भी और अल्लाह ताला के हिसाब से भी ये आपके इख्तियार में नहीं है। तो आपने उसको अपने वो जो चेक बॉक्स बनाया हुआ है, ये जो कल्चरल सोसाइटी के एतबार से या आपने ख़ुद के लिए भी जो अपना चेक बॉक्स बनाया हुआ है कि अच्छी फीलिंग है या बुरी फीलिंग है, गुनाह की फीलिंग है या कौन सी फीलिंग है, आपने उस फीलिंग को अपने उस चेक बॉक्स के अंदर फिट नहीं करना। जब हम उसको फिट करने की कोशिश करते हैं हम अनकंफर्टेबल होने लग जाते हैं। आपने उससे दोस्ती करनी है कि ठीक है फीलिंग्स आओ, ये तुम्हारा ही दिमाग है, कोई मसला नहीं, आओ। आपने अपने आप को शेम करना छोड़ना है। आपने उन फीलिंग्स को जप्फी लगानी है। आपने उन फीलिंग्स को समझना है कि वो क्यों आ रही हैं। फिर आपने उन फीलिंग्स को इज्जत देते हुए बिठाना है और आपने ये देखना है कि अच्छा ये तो आ गई हैं, अगर इनके आने से मैं कोई बुरा या शर पसंद इंसान नहीं बन जाऊंगा, कोई बात नहीं, आ गई हैं, कोई मसला नहीं है, अभी हम उनको देख लेते हैं। जब आपका रवैया अपनी फीलिंग्स के साथ ये होगा तो आप उनको बाहर निकाल के एक गलत फॉर्म में फेंकेंगे नहीं, आप उनको समझने की कोशिश करेंगे। इससे आपका अपने अंदर से ताल्लुक़ बनेगा। अक्सर ये होता है कि हम पेरेंट्स के साथ हम करंटली उस वक्त बच्चे के ऊपर चीख देते हैं, हमें अवेयर नहीं होते कि ये फीलिंग कहाँ से आ रही है। फील आती है, वो एक ऊपर की हाई लेवल राइज होता है और हम वो उस वक्त में चीख देते हैं और फिर जब बच्चे सो जाते हैं तो हम उन्हें प्यार कर रहे होते हैं, हाय लाज मैंने इस बच्चे को इतना डांट दिया है। ये इसी से आप समझ लें कि वो फीलिंग आई थी और चली गई है। तो अगर तो आप उस मोमेंट को कैच कर लेंगे, आप उस मोमेंट पे अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, आप वो जो एनर्जी आ रही है उसको यूज़ करेंगे और आप उस फीलिंग के अंदर घुसेंगे और देखेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, आओ बैठो, मेहमान बनो, आओ मैं तुम्हें इज़्ज़त दे रहा हूँ और अब हम देखते हैं कि ये क्यों आ रही है। फिर आप बच्चे को वो कंटेनर नहीं समझेंगे जिसके ऊपर आपने अपनी फीलिंग्स डालनी है। आप ना अपने आप को ब्लेम भी नहीं करेंगे, आप बच्चे को ब्लेम नहीं करेंगे कि वो उसका एक्शन क्या है। आप सिर्फ अवेयर होंगे। आप अपने आप से, अपने इनर चाइल्ड से डायलॉग करेंगे, आप उससे बात करेंगे कि अच्छा ये फीलिंग आ गई है, अब देखते हैं कि करंट प्रेजेंट में रहते हुए मैं इसको किस तरह से डील कर सकता हूँ। जब आप उसको, क्योंकि मेजॉरिटी फीलिंग्स जो आती हैं वो आपके इनर चाइल्ड को डराती हैं और जब इनर चाइल्ड डरता है तो आप एकदम से रिएक्ट करते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, आप रिएक्ट करते हैं और फिर उस रिएक्शन से हमेशा डिज़ास्टर होता है। तो आप उसको एक्सेप्ट करते हुए जब उसको इज़्ज़त देंगे फीलिंग को, आप अपने इनर चाइल्ड को बताएंगे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, करंट मोमेंट पे मैं एक बड़ी स्टेट पे हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और हम इसको मिल के देखते हैं। क्योंकि इनर चाइल्ड, बचपन का इनर चाइल्ड जो डरा हुआ अंदर आपके बैठा हुआ है वो अभी भी डर जाता है एकदम। तो इसको सूद आपने खुद करना। आप उस फीलिंग की जड़ तक पहुँचेंगे और जैसे ही आप उस फीलिंग की जड़ तक पहुँचेंगे, आप अवेयर होंगे, आप अपने आप से शफ़क़त वाला रवैया रखेंगे। आप जब अपने आप से शफ़क़त वाले मोड में जाएंगे, कंपैशन में जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप बच्चों को भी वो मार्जिन देंगे और आप बच्चों के साथ भी वो
अवेयरनेस से जो आप आगाही हासिल होगी आपको अपने आप से, अपनी फीलिंग से कि वो क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, ये जब आप उनसे बात करेंगे अपनी फीलिंग से, तो आपका अपने बच्चों के साथ भी रवैया ठीक हो जाएगा। जब भी फीलिंग्स आएंगी आपने उस पर रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ उनकी कॉल अटेंड करनी है, उनको रिस्पॉन्ड करना है। अगर उन्होंने घंटी बजाई है आपके दिमाग की, उनको अंदर लाना है, इज़्ज़त से बिठाना है और प्यार से उनसे बात करके उनको रुखसत कर देना। ये आप कर लेंगे तो आपका काम ठीक हो जाएगा। अब आते हैं टास्क की तरफ। टास्क आपका ये है कि आपने कोई करंट मोमेंट याद करना है जिसके अंदर आपकी और बच्चे की लड़ाई हुई है या बच्चे के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बच्चे को इसके ऊपर इसलिए गुस्सा आ रहा है कि वो रो रहा है, ठीक है। अब जब आप अपनी फीलिंग्स को देखेंगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इसके रोने पे क्यों आ रहा है गुस्सा, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप अलाउ करेंगे उस फीलिंग को। आप कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, आओ बैठ के देखते हैं कि क्यों गुस्सा आ रहा है। आप बच्चे के साथ नहीं बैठेंगे, आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स के साथ बैठेंगे। और फिर दूसरा काम आप ये करेंगे कि जब आप उसको सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि ये बच्चा बड़े होकर भी रोता रहेगा, या ये बच्चा चीज़ों को टैकल नहीं कर सकेगा, या ये बच्चा अगर डर की वजह से रो रहा है तो ये डरपोक इंसान बन जाएगा, और आप वो बनने देना नहीं चाहते, जिसकी वजह से आप एकदम बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हैं। हालांकि वो इस एज में बच्चे रोते ही हैं। आपने कभी किसी बड़े को हर वक्त रोते देखा है? जिस बच्चे का बचपन आप रोने से रोकते हैं कि रुक जाओ रोना नहीं, वो बड़े होने तक रोता रहता है। जिस बच्चे को आप बचपन में रोने को अलाउ करते हैं वो बच्चा बड़े होते होते आहिस्ता आहिस्ता रोना छोड़ देता। तो आप अलाउ करेंगे कि पहले भी एक किसी लेक्चर में गुजर चुका है कि आप ये देखेंगे कि आप उससे जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो वैलिड भी है कि नहीं है। आप एक छोटे से बच्चे से ये कह रहे हैं, 4 साल के 6 साल के बच्चे से, कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपकी उससे एक्सपेक्टेशन ही गलत है। तो वो जब बचपने की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, उसका इनर चाइल्ड कंफर्ट जोन में नहीं आता, तो वो बड़े होकर हमारे जैसा इंसान बन जाता कि आज अभी तक हम अपने ही इनर चाइल्ड को जो है ना वो संभालते फिर रहे हैं। तो जितना आप फीलिंग्स से बात करेंगे, जितना आप फीलिंग्स को समझेंगे, उतना आपका अपना इनर चाइल्ड कंफर्ट जोन में आएगा, उतना वो एज अ होल कंप्लीट होगा, और जितने आप अंदर से मुकम्मल होंगे उतना आप अपने बच्चों के साथ मुकम्मल बिहेवियर रख सकेंगे। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।